हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब आप लोग? आई होप सो यू आर फाइन। मैं अपने फ्लैट टाइम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आप जानते होंगे इससे पहले हम लोग सेंटेंस के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और वो आपका पार्ट्स है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जैसा कि पहला होता है असर्टिव सेंटेंस जिसके सब पार्ट्स भी होते हैं। सेकंड होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसके सब पार्ट्स यस नो क्वेश्चन और वाई क्वेश्चन हम लोगों ने स्टडी की। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य कहने का मतलब होता है जब हमको कोई ऑर्डर या कमांड दी जाती है या कोई रिक्वेस्ट की जाती है या कोई हमसे कोई मुझे एडवाइस देता है तो ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसको हम एक डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस भी करता हूँ कि ये बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो निश्चित रूप से ग्रामर में आप इतने अच्छे हो जाएंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं करते होंगे। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। ए सेंटेंस which expresses command, which expresses command। command means होता है आदेश। command means क्या होता है? आदेश, जिसमें हमें आदेश दिया जाता है। कमांड, रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन किया जाता है। हमसे कोई निवेदन करता है, कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है। और इंट्रीटी मीन्स होता है हम्बल रिक्वेस्ट। हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। इंट्रीटी मीन्स होता है हम्बल रिक्वेस्ट, मतलब जिसको हम बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हैं तो वहां पर उसे एंटिटी बोलते हैं। और एडवाइस तो जहां पर मुझे वो सेंटेंस जिसमें हमको कमांड की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, एंटिटी जिससे हम पर रिक्वेस्ट किया जाता है, और एडवाइस और हमें कोई सलाह दी जाती है या हम किसी को सलाह देते हैं, तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो वहां पर इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद इस डेफिनेशन को और भी क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल पहले मैंने नोट किया है, ओपन द डोर। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपसे ओपन द डोर, तो इससे सेंस क्या होता है? इससे सेंस होता है मुझे कोई कमांड कर रहा है या ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑर्डर। जब मुझे जैसे ही किसी ने बोला ओपन द डोर, तो मैं उसके ऑर्डर को फॉलो करके हम लोग क्या करते हैं, उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कमांड को फॉलो करते हैं और डोर को ओपन करते हैं। ये हिंदी में इसको बोलते हैं शॉर्ट में दरवाजा खोल दो।
दरवाजा खोलो या दरवाजा खोल दो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो या दरवाजा खोल दो। तो ये मुझे क्या होता है, आदेश दिया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप मुझे अपनी बुक दे दो, बुक दे दो। तो यहाँ रिक्वेस्ट, सलाह दी जा रही, सॉरी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपसे निवेदन किया जा रहा है, विनती की जा रही है। क्या की जा रही है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, कृपया मुझे अपनी किताब दे दो। इसका मतलब हुआ रिक्वेस्ट। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि मुझे प्लीज गिव मी योर बुक। आगे बोलते हैं हम लोग सेव अस। नेक्स्ट एग्जांपल है सेव अस। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे हेल्प मांगता है, हम्बली रिक्वेस्ट करता है और कहता है प्लीज सेव अस, कृपया मुझे बचाओ। तो ये एंटिटी हो रही है। सेंटेंस को सुन करके या जो लिखा हुआ है उसको देख करके हम समझ जाते हैं कि इस सेंटेंस में क्या सेंस आ रहा है। इसको पढ़ करके हम जानते हैं, समझ जाते हैं कि इसमें एंटिटी मीन्स होता है हम्बल रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन किया जाता है। क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट इस एंटिटी मीन्स होता है। इसका मतलब होता है सेवर्स, सेवर्स मतलब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हमको बचाओ, हमको या हमें, हमें भी हो सकता है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। मतलब सेव अस। या किसी ने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट किया, किसी ने विनम्र निवेदन किया, अर्नेस्टली रिक्वेस्ट किया, तो इसको बोलते हैं सेव अस। एंटिटी, जहाँ एंटिटी का भाव होता है, सेंस होता है, वहाँ पर भी हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से अभी और समझा होगा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। इसका मतलब हुआ अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो मुझे सेंटेंस को पढ़ते ही अगर हम इसका सेंस निकालेंगे तो मुझे पता चलता है कि कोई मुझे एडवाइस कर रहा है, मतलब मुझे एडवाइस दी जा रही है टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। तो हम इसको एडवाइस समझ लेंगे। सेंस क्या आ रहा है, एडवाइस आ रहा है, इसमें सेंस क्या था, रिक्वेस्ट आ रहा है, इसमें सेंस एंटिटी, और इस सेंटेंस में सेंस क्या था, ऑर्डर। तो पहले सेंटेंस में सेंस आया ऑर्डर, दूसरे में रिक्वेस्ट का, तीसरे में हम्बल रिक्वेस्ट का, और फोर्थ सेंटेंस में हमें क्या हो रहा है, इसमें मुझे एडवाइस की जा रही है टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। इसको हिंदी में लिख सकते हैं अपनी दवा समय से लो, अपनी दवा समय से लो। डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में मेडिसिन के लिए जाते हैं, दवा लेने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, बोलेगा टेक दिस मेडिसिन मॉर्निंग एंड इवनिंग, मतलब 2 टाइम, ट्वाइस एडवाइस करेगा, 1 टाइम एडवाइस करेगा, 3 टाइम एडवाइस करेगा। तो हमको ये एडवाइस दी जाती है। इससे क्या होता है,
और ये जिसमें एडवर्ब संबंधी जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आगे हम देखते हैं डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, और अगर हम उसको फुल फॉर्म बोलेंगे तो डू नॉट भी बोलते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अगर किसी से टॉक आउट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस टाइप से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डोंट सिट हियर, डोंट गो देयर, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। मतलब इसमें नेगेटिव कमांड दी जाती है या प्रोहिबिशन किया जाता है, मुझको कोई कार्य करने से रोका जाता है, मना किया जाता है, बोला जाता है। आपके टीचर आपसे बोल सकते हैं डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। क्लास में ऐसा अक्सर करके टीचर्स हम लोग बोलते रहते हैं, बच्चों से बोलते रहते हैं चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स डोंट मेक अ नॉइज, बी साइलेंट। तो इस तरह से बच्चे अंडरस्टूड करते हैं और समझ जाते हैं कि सर आप मुझे डांट कर या नेगेटिव सेंस को मना कर रहे हैं, प्रोहिबिशन कर रहे हैं कि ये कार्य मत करो। तो ये प्रोहिबिशन हो गया, प्रोहिबिशन मतलब मना किया गया, रोका गया, या नेगेटिव कमांड भी हो सकता है इसमें, नेगेटिव कमांड। इसको हम नेगेटिव कमांड भी बोलते हैं, जहां पर डोंट लग जाता है। ये पॉजिटिव कमांड होती है ना, ओपन द डोर, ओपन द डोर, सिट हियर, गो देयर। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव कमांड होता है। बट अगर डू नॉट का यूज कर दिया जाता है सबसे पहले, अगर हम डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रोहिबिशन हो जाता है और ये माना जाता है कि मुझे रोका जा रहा है, ये वर्क नहीं करना है, तो डोंट मेक अ नॉइज। इसलिए प्रोहिबिशन हुआ, नेगेशन हुआ, मतलब नेगेटिव कमांड दी गई। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, जहाँ भी आप देखेंगे, चाहे वो आपकी क्लास स्टडी हो, क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होंगे उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का स्टेटमेंट है या इसमें क्या एक्सप्रेस हो रहा है, मतलब सेंस क्या है, ऑर्डर आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, एंटिटी आ रही है, एडवाइस दी जा रही है, प्रोहिबिशन और नेगेशन आ रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि किस टाइप के इंपरेटिव्स होते हैं और इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसको देख करके मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और मिलते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग सही से पढ़ाई करते रहें, और अगर इसको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप आगे हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो ग्रामर है, ग्रामर के बाद जब ग्रामर में कंटेंट लगभग कंप्लीट करा लूँगा, जो 12th स्टैंडर्ड का या कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड का कंप्लीट करा दूँगा, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सर लिटरेचर की पढ़ाई है, तो मैं ग्रामर का कोर्स कवर करने के बाद आप लोगों को मैं आपको श्योर करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल ही डेफिनेटली निश्चित करता हूँ कि क्लास 5 में आपको जो लिटरेचर बुक होती है उनका भी निश्चित रूप से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।